हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 में तो हम बैलेंसिंग सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए बैलेंसिंग। आपको 11th-12th तक जरूरत पड़ेगी इसकी। तो बैलेंसिंग करते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, चलिए जी चलिए जी बैलेंस करना सीखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे Fe प्लस वाटर Fe3O4 प्लस H2। ये तो आपको पता होगा, ये वाले हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों, और ये वाले क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स। देखो अब जैसे कि आपको ना MCQs टाइप में आ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे। जैसे मान लो ये बैलेंस, ये बताएं, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, है ना। अब ये P Q R बैलेंसिंग में क्या होंगे, ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, आपको कोफिशिएंट बताने हैं कि P Q R बैलेंसिंग में क्या क्या नंबर्स आएंगे। तो पहला है ऑप्शन 1 2 3, सेकंड है आपके पास 4 3 3, थर्ड है आपके पास 3 4 4 एंड फोर्थ है आपके पास 4 4 1। देखो बच्चों, बैलेंसिंग करना बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूं। सबसे पहले आप देखें, ये P है ना, तो Fe कितना है, P। ठीक है, Fe कितना है, P, मतलब PQ हमें बताना है। अब यहां पे देखो, यहां पे Fe जो है वो कितना है, वो हमें निकालना है। तो यहां पे अगर P है तो यहां पे Fe कितना है, 3 टाइम्स। तो ऑब्वियसली यहां पे इक्वेशन कितनी आनी चाहिए, 3 टाइम्स। तो यहां पे 3Fe आएगा। तो कोई ऑप्शन है जिसमें पहले ही P में 3 दिया हो, दिस इज, तो हमारा तो करेक्ट ऑप्शन यही से हो जाता है स्टार्ट, है ना। देखो ना, यहाँ पे P है, P मतलब हमें जो कोफिशिएंट दिए वो फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे जो Fe है वो 3 टाइम्स ऑफ दिस Fe, 3 टाइम्स ऑफ दिस Fe, यानी ये 1 है और ये 3 है। तो ऑब्वियसली जो पहले आपकी कोफिशिएंट में P आएगा वो 3 टाइम्स आएगा। तो हमें अपने MCQs फास्ट करने होते हैं, पूरी नीड नहीं है कि हम बैलेंस करें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन किस में आ जाता है, 3 में। तो ऑब्वियसली 3 तो एक ही में दे रखे, लेकिन अगर आपको और आगे सॉल्व करना है तो देख ले। अगर यहाँ पे Q पे हम 4 लगाते हैं, है ना, तो 4, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे O4 है, तो ये तो बैलेंस हो जाएगा। मैं यहाँ पे 4 लगा देती हूं, तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, 4। अब देखो मेरी ऑप्शन सारी फिट हो गई, 3 पहले में आ गया, 4 एंड 4। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, लेकिन अगर आपको देखना होता है ना कैसे करनी है, तो आप देखा करो कि हमारे नंबर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। चलिए जी, एक और कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल, आपको थोड़ा उससे आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत चीजें आपको आती हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स है ना, नो नीड कि आप पूरी फाइंड करें। अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं लिखती हूं बोर्ड पे, उसमें भी मैं आपको ऑप्शन दूंगी। जैसे हमारे पास x मतलब कोफिशिएंट, ये हमने फाइंड करना है। ओके, ये हो गया NO3, हम इसको हीट कर रहे हैं, और हीट करके जो हमें इक्वेशन मिल रही है दैट इज YZNO प्लस क्या करना है इसमें, ZNO ट्वाइस प्लस O2। अब यहां पे ना ऑप्शंस है कि क्या हो सकता है। पहली ऑप्शन है 4 2 2, यानी हमने फाइंड क्या करना है, हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है x y z। तो ऑप्शन मैंने आपको दिया, हम यहीं से ऑप्शन को डिस्प्रोपोर्ट कर देंगे, जो नहीं आ रहा है उसको हटा देंगे हम पहले ही। तो हमारे लिए 2 इजी, कंफर्म करना इजी हो जाता है। अब आप यहां पे देखिए, Zn जो है वो x है। ठीक है, Zn x है। अब यहां पे हमें देखना है, अब NO2 को देख ले, ये जो NO3 है ये पूरा होल ब्रैकेट है ना। अब इसमें ऑप्शन क्या आती है, अगर यहां पे Zn और यहां पे Zn, यहां पे देख लो क्या होगा, ट्वाइस है ना। यहां पे अगर ट्वाइस होगा तो वो उसकी, जैसे यहां पे देख लो ये वाली ऑप्शन, तो हमने XYZ फाइंड करना है। तो XYZ के लिए ऑप्शन क्या होनी चाहिए, XYZ हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पे Zn है, यहाँ पे Zn, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में कितनी है और प्रोडक्ट में कितनी है। यहाँ पे Zn 1, यहाँ पे Zn 1, यहाँ पे NO3 मतलब ये 2 इसके लिए ही है।
तो N ट्वाइस हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया। और यहाँ पे क्या था आपका ऑप्शन, यहाँ पे था आपका NO2, तो यहाँ पे N ट्वाइस नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आपका जो ये XYZ था ये ट्वाइस होगा, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगी, और इसका ट्वाइस जो है वो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन हमारे पास 2 2 4 आ जाएगी। किस में आ रही है, अगर X2 है तो यहां पे भी हमारा 2 लगाना पड़ेगा, तो Y भी कितना आ जाएगा हमारा 2, है ना। अब देखो, अब यहां पे 2, तो अब हमारे लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या बची है, अब हमने क्या निकालना है, X भी निकाल लिया, Y भी निकाल लिया, Z निकालना है। अब Z के लिए देख लो, Z के लिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बची है, डबल हो जाएगा ना उसका, तो वो हो जाएगा 4। ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलो जी नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। बैलेंसिंग में आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स में ना वो आपको देखना है कि रिएक्टेंट्स में कितने और प्रोडक्ट्स में कितने, हमें इस तरीके से चेक करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, आपको बैलेंसिंग करने में ऑप्शंस आएंगी बच्चों। ठीक है, ऑप्शंस के बेसिस पे आप कर सकते हो, लेकिन अभी हम बिना ऑप्शन के कर लेते हैं। चलो जी, आपको बिना ऑप्शन के ही करना है तो हम बिना ऑप्शन के मान लेते हैं। चलो जी बैलेंस करते हैं। MnO2 प्लस HCl ये देगा आपको MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, रिएक्टेंट साइड में Mn कितना है 1, प्रोडक्ट में भी कितना है 1, चलो ये तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, तो हमें ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 2 तो पहले ही लगा देंगे। करेक्ट। अब देखो हाइड्रोजन की बारी आती है, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, एक भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। अब देखो 4 ही हाइड्रोजन है और 4 ही Cl हो गए, लेकिन Cl2 हो गए ना 4, 2 और 2 4, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है जी। यस, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें देखना होता है रिएक्टेंट साइड्स में इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड्स, उतने ही हमें यहाँ पे बैलेंस करने होते हैं। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए। एक और कर लेते हैं, चलिए जी एक और बैलेंसिंग हम आपके लिए देख लेते हैं, अगर आपको मुश्किल ना हो रही हो, है ना जी। मुश्किल काहे की होगी, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, पढ़ना तो है ही है। चलो जी बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम कर लेंगे, पहले इजी आप लोगों को आ जाएगी, छोटी छोटी से शुरुआत करते हैं जिससे आपको इजी हो जाए। बड़ी बड़ी नहीं लेंगे, अभी आप बोलेंगे मैम हमें बड़ी बड़ी करना नहीं आ रही है, चलो जी नहीं लेते फिर बड़ी बड़ी, आपकी मर्जी है अब, है ना। चलो देखो जी, AlOH थ्राइस, हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। ये जो ट्रायंगल का साइन होता है ना बच्चों, ये हीट का होता है। ठीक है, Al2O3, ठीक है जी, प्लस H2O। वही तरीका देखो आप, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है और यहाँ पे कितना है 2, ऑब्वियसली 2 तो लगाना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। करेक्ट। अब देखो, अब हम बात करते हैं ये होल थ्राइस है ना, तो मतलब 3 ही ऑक्सीजन हो गए, 3 ही हाइड्रोजन हो गए, इस तरीके से देखो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है आपके पास 3, और यहाँ पे कितनी हो गई। अब आप बैलेंस करके बताएंगे मुझे इक्वेशन। देखिए देखिए जरा सी बैलेंस करिए, देखो मैंने 12, अब देखिए बैलेंस्ड है कि नहीं। अब यहां पे अगर मैं 3H2O लगा दूं तो 3 2 जा 6, और यहां पे 3 2 जा 6। करेक्ट, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। लेट मी ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 2 जा 6, अब यहां पे 3 और 3 ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो ये बैलेंस हो गई, है ना। ये जो होल होता है ना, ये सबके लिए मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 3 इसके लिए, ये अब मैंने 2 लगा दिया तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 ये हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गए, 2 एल्युमिनियम हो गए, तो बैलेंस हो गया। अब 6 ऑक्सीजन कैसे आए, 3 ये 3 ये, क्योंकि ये 3 जो है ये पूरी टर्म के लिए होगा। और हाइड्रोजन कैसे हो गए 3 2 जा 6, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है 3 2 जा 6, तो इक्वल हो गए। ये है बैलेंसिंग करने का तरीका। एक और कर लेते हैं, चलो जी अगर आपको चाहिए हम थोड़ा सा और बैलेंसिंग में चले जाते हैं। हम एनसीईआरटी को देख लें बच्चों, एनसीईआरटी से कर लेते हैं। चलो फर्स्ट चैप्टर जो आपका ना केमिकल इक्वेशन, उसके एनसीईआरटी फाइल फोल्डर्स में ही क्वेश्चंस है, मैं उन्हीं में से कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आपको समझा रही हूँ, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, देखिए BaCl2 प्लस
H2SO4 that gives BaSO4 plus HCl, राइट? कैसे बैलेंस करना है देखिए, बैलेंस करने का तरीका, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, रिएक्टेंट और उस पे प्रोडक्ट पे इक्वल है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो पहले तो मैं 2 ही लगा देती हूँ। हाइड्रोजन भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस, बेरियम भी बैलेंस, सल्फेट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एक और कर लें, कई बार ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है बच्चों, नो नीड टू ट्राई बैलेंस, ओके। नेक्स्ट है आपका NaOH प्लस H2SO4 that gives Na2SO4 प्लस H2O। चलिए जी, इसको बैलेंस कर लेते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, Na यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Na2 है, क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली 2 लगा ही देते हैं बैलेंस करने के लिए। आप देखो ये 2 सबके लिए है, यानी यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन हो गए, 2 ही हाइड्रोजन हो गए, तो हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं। 4 तो यहीं पे हो गए और 2 इसके 6, यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 4 हो गया और एक 5 हो गया। अब क्या करें, ये भी बैलेंस है। और आप सल्फेट देख लेते हैं, अभी बैलेंस करते हैं इसको। हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितने हैं? 2। अब आप सल्फेट देखिए, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे कितने हैं? SO4 है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या करेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अभी आप देख लो, मैं आपको बता रही हूं कि दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में देख लिया करें कि कितनी चीज हमें बैलेंस करनी है और हमें इस पे क्या क्या चाहिए बैलेंस करने के लिए। आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 2Na आ गया, यहाँ पे Na2 हो गया। अब ऑक्सीजन की जो सबसे ज्यादा नंबर है आप उसको देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 4 6 हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रही हूं। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 ये 2 ये, हाइड्रोजन आपके पास 4 हो गए यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 2 ही है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी ना, 4 हो गया, 2 2 = 4। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, 2 4 6 हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे 2 4 6 बैलेंस हो गया, ठीक है। सल्फेट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 सोडियम 2 सोडियम, सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से हमें बैलेंस करने, मतलब ये जो हम मेथड कर रहे हैं दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। हम हिट एंड ट्रायल को अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो शायद अच्छे से करेंगे। तो जब आप इसको करते हैं ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले पेंसिल से लिखिएगा, ताकि करेक्शन बार बार आपको कट ना करना पड़े। पहले पेंसिल से कर लीजिए जो भी आपने नंबर लगाने, फिर बाद में एक बार करेक्ट फाइनल देख लीजिए कि ये करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट है फिर आप पेन यूज करिए और फाइनल अपनी इक्वेशन लिखिए, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको तरीका पता लग गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह हमें इसका यूज करना होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप बच्चों के लिए लेके आऊं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, नई नई वीडियो के साथ। बाय बाय।